नमस्कार। श्री हिंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 में हिंदी आरोह भाग 1 के अंतर्गत अध्याय वे आँखें पद्यखंड में दिया गया है। उसके रचयिता हैं सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये छायावाद के आधार स्तंभ 4 कवियों में से एक हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा, कवयित्री महादेवी वर्मा। तो ये 4 छायावाद के आधार स्तंभ हैं, 4 कवि हैं। वे आँखें में सुमित्रानंद पंत ने वैसे तो क्या है, प्रकृति के प्रिय कवि रहे हैं और ज़्यादातर उन्होंने रचनाएं जो है वो छायावादी रचनाएं उन्होंने की हैं। चलिए आज हम जानते हैं वे आँखें में सुमित्रानंद पंत जी ने उन्होंने अपने काव्य में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम भावसारांश इस पाठ का जानेंगे। वे आँखें नामक कविता के रचयिता सुमित्रानंद पंत हैं। प्रस्तुत कविता में छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ एवं प्रकृति की चितेरे कवि, यार चितेरे मतलब होता है चित्रकार, कवि सुमित्रानंद पंत ने विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया है। युग युग के शोषित किसान का जीवन कवि को आहत करता है। तो इस समय क्या है, हमारे जो क्या होता है कि 1920 से लेकर 36 तक 1936 ईस्वी तक क्या चलता है, छायावाद है, ठीक है ना, आधुनिक काल में पद्य साहित्य उसमें। और उसी समय क्या है, भारत क्या है, इससे पहले स्वतंत्रता से पूर्व की जो रचनाएं हैं, यानी कि 20 से लेकर 36 तक काफ़ी समीपस्थ समय है, बहुत ही पास में है। इसलिए देखिए उस समय क्या है, हमारे समाज में एक विरोधाभासी जो भाव था, कहने का मतलब यह है कि विषमता जो देखी जाती थी वो ये थी कि पूंजीपतियों का पूंजीपति होते जाना और गरीबों का गरीब होते जाना। तो इस तरह की वैषम्यता का पर करारा प्रहार करते हुए सुमित्रानंद पंत जी ने ये रचना करी है। और स्वतंत्रता से पूर्व किसान की उस दार अवस्था, उस करुण अवस्था का यहाँ पे परिचय दिया गया है कि वास्तविकता में उस समय जो इस तरह की पूंजीवादी व्यवस्था जो थी, उस पूंजीवादी व्यवस्था में क्या क्या किसानों को सहन करना पड़ता था, क्या मजदूरों पर बीतती थी, इस तरह का यहाँ पर अंकन किया गया है। तो चलिए जानते हैं भाव सारांश में और आगे क्या है। इस कविता में पंत जी ने स्वतंत्रता से पूर्व किसान की दारुण दशा का मानविक चित्रण करते हुए कवि के अनुसार किसानों की हताशा, निराशा, दुख भरी आंखों में मन और डर से उत्पन्न करती हुई मनोदशा का वर्णन किया गया है। वे आंखें में किसी अंधेरी अंतहीन गुफा की तरह डरावनी एवं क्या है, भयावह हैं और डरावनी हैं। किसान जब तक स्वतंत्र था, उसका स्वाभिमान, उसकी ताकत थी। सब जानते हैं कि हमारा देश कैसा है, कृषि प्रधान देश है और हमारी 64% की जो आबादी है, लगभग 64% वो जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है, ठीक है ना। लेकिन अब वे अपनी स्वतंत्रता खोकर अत्यंत बुरी एवं नार की स्थिति में पहुंच चुके थे। तो किसान उससे अपने लहलाते खेतों को याद करते हुए करता है कि जब उससे वो खेत छिन चुके हैं, ठीक है ना। उसकी एकमात्र संपत्ति उसके खेत थे, जिनसे उसे अब बेदखल कर दिया गया है और वह अपने ही खेत में खेतीहर मजदूर बनकर रह गया है। किसान अपने जवान बेटों को याद करके रोता है कि जिसे साहूकार के गुंडों ने बड़ी बेरहमी के साथ लाठियों डंडों से पीट पीट कर मार डाला। महाजन ने कर्ज और उस पर थोपी ब्याज वसूलने के नाम पर उसके बैल के जोड़े को नीलाम कर दिया। कर्ज और इस अंतहीन श्रृंखला की प्रतिपूर्ति के नाम पर उसका घर तक बिक गया। तो ऐसा नहीं है कि पूंजीवादी व्यवस्था पर सिर्फ सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा हुआ है छायावाद में, ऐसे कई कवि कवयित्री हैं जिन्होंने इस पर करारा प्रहार किया है और अपने इसमें कविताओं में उसका केंद्रीय बिंदु बनाया है। और आप प्रेमचंद की अगर बात करें तो उनकी वास्तविकता में जो धरातल पर जो घटित हुआ है उस व्यवस्था में वो पूरी तरह से उनकी रचनाओं, उनके उपन्यास और कहानियों में देखने को आपको चिरपरिचित रूप से मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ इस पर जो प्रश्न है, किसान की वह प्रिय गाय तक बिक गई जो दूध दोहने के लिए अन्य किसी को अपने पास फटकने तक नहीं देती थी। दवा के अभाव में उसकी पत्नी चल बसी। माँ की दूध की कमी और देख रेख के अभाव में 2 दिन बाद उसकी बेटी भी मर गई। अब घर के बसे उसके घर में बस उसके बेटे की बहू बची है, जिसे वह गृह लक्ष्मी समझता था। किंतु बेटे की मृत्यु के बाद उसे भी क्या है, पति खातिर कहा जाने लगा। एक दिन कोतवाल की कुदृष्टि उस पर पड़ी, फलस्वरूप बहू ने भी कुएं में कूदकर उसकी अपनी जान दे दी। किसान एक के बाद इस मिले झटकों में बुरी तरह टूट गया। उम्र के इस पड़ाव पर उसे अपनी पत्नी तक की याद नहीं आती, परंतु जवान बेटे के समय मौत यानी कि उसे खो देने के दुख और छाती विदीर्ण कर देती थी।
बीते दिनों की सुखद स्मृतियाँ उसकी आंखों में जब तैरती हैं तो एक पल के लिए उसकी सूनी सूनी आंखों में वह उदासी के बादल छा जाते हैं और एक चमक सी उठती है, किंतु अगले ही पल वह यथार्थ ठोस धरातल से टकराने के बाद वो क्या हो जाती हैं, शून्य भटकने लगता है, शून्य टकटकी लगाकर देखने लगता है आसमान में कि आज उस किसान की स्थिति वास्तविकता में क्या है। तो ऐसी स्थिति में ये सारी मधुर स्मृतियाँ उसके लिए अत्यंत कष्टकारी हो जाती हैं और वो इस तरह आशा और उम्मीद लगाए हुए अपने इस निर्बलता पर, इस असहाय परिस्थिति पर वो क्या है, रोता हुआ, टूटता हुआ, भटकता हुआ चला जाता है। और अंत में क्या है, अब प्रारंभ करते हैं। देखिए, अंधकार की गुहा सरे की गुहा यानी कि गुफा, उन आंखों से डरता है मन भरा दूर तक, उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन, नीरव यानी कि निर्जन, रोदन मतलब करुण पुकार। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कागार सदृश वह किसका। कागार यानी कि किनारा, सदृश यानी कि समान। तो गुफा, गुहा नहीं गुफा होता है, सरी की मतलब समान, दारुण यानी कि घोर, कठोर या निर्दय, दैन्य मतलब गरीबी या दीनता, नीरव यानी कि शब्द रहित या निर्जन, ठीक है, रोदन मतलब रोना, स्वाधीन मतलब स्वतंत्र, अभिमान यानी कि गर्व, ठीक है, मझधार यानी कि बीच में, कगार मतलब किनारा, सदृश मतलब समान। तो इस प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने शोषित एवं दमित भारतीय किसान की उस दयनीय दशा का मार्मिक चित्रण किया है जिस पूंजीवादी व्यवस्था में देखने को मिलती थी। तो क्या कहते हैं, देखिए कि हैरान परेशान किसान की व्यथा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि दुखी किसान की आंखें किसी गहरी अंतहीन गुफा जैसी प्रतीत हो रही हैं, दिखाई देती हैं, जिसमें दूर दूर तक क्या हुआ है, जिस तरह से गुफा में अंधेरा होता है वैसे ही उसकी आंखों में हमें क्या दिखाई देता है, उन सोनी आंखों में निस्तब्धता है और उसमें काफ़ी गहराई है और गहरा अंधेरा छाया हुआ जिस तरह गुफा होती है। ऐसी आंखों को देखकर मन में एक अज्ञात भय का डर बना रहता है, मतलब उसका आभास होता है। उन आंखों में अत्यधिक वेदना है, दीनता है, दुख है, पीड़ा है और उसके आंखों में छुपा हुआ एक मौन रुदन है जो किसी से कह नहीं पाता है। अर्थात किसानों की पीड़ा, उनके कष्ट, उनकी सूनी बेजार निराश एवं थकी आंखों में झलकते हुए प्रतीत होते हैं। इस पीड़ा यानी कि इस पीड़ा में इतनी अधिक दुर्बलता है जो उसकी आंखों में देखते ही देखने का साहस तक नहीं होता। तो ऐसी किसान की स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे लिखा है कि कभी यह किसान स्वतंत्र था और स्वतंत्रता उस पर क्या है और उस पर गर्व भी करता था जो उसकी आंखों में स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु स्वाधीनता के बाद नीति निर्माताओं ने, उसके नियंताओं ने यानी कि उसके जो भाग्य लिखा गया उसकी सुख तक तो किसी ने नहीं ली, बल्कि उसके विपरीत महाजनों ने, साहूकारियों ने, पूंजीपतियों के अपने चुंगल में फंसा लिया और इस तरह के शोषक वर्ग ने, उस शोषक और शासक वर्ग ने उसके उन लोगों को अपने बीच मझधार में उनको छोड़कर अपने अपने जीवन जीने लगे, यानी कि उनके किनारों से वो खिसक गए, जीवन के किनारों कागार पर छोड़कर उसके लिए चले जाते हैं। वो अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मुसीबत के समय संसार में किसी ने उसका साथ नहीं दिया। वह यदि बैठा तो सिर्फ भरोसे भाग्य के या ईश्वर के शोषित होने के बाद भी उसे इस हाल पर छोड़ दिया गया, चाहे वो जिए चाहे वो मरे। दूसरे पद्यांश में क्या है, देखिए, लहराते हुए खेत द्रवों में हुआ बेदखल, अब इनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तरफ तरण से तिनका मतलब तिनका आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मार। कारकुन मतलब जमींदार या कारिंदे मतलब मुस्टंडे, यानी कि उनके जो वो लड़के लोग वगैरह होते हैं वो जिसे लठबाज कहते हैं, इस तरह से वो दबंग जिन्हें कहते हैं हम ये वो कहते हैं। दरग मतलब आंखें, बेदखल मतलब अधिकार से वंचित कर देना, तिरण मतलब तिनका, आंखों का तारा मतलब बहुत ही प्यारा बेटा, ठीक है ना, बहुत प्यारा कह सकते हैं। कवि किसान की मानवीय दशा का वर्णन करते हुए कहता है, क्या कहते हैं कि किसान की स्मृतियों में आज भी उसके अपने खेत बसे हुए हैं जिन पर वह बिना किसी अन्य के हस्तक्षेप से गर्व से चलाया करता था और खेती किया करता था, अनाज उगाया करता था। लेकिन उस साहूकारों की कुटिल नीतियों के कारण वह जो अन्नदाता है वो उसकी आंखों में उसका मालिकाना हक उसकी आंखों से यानी कि उसके हक से वंचित कर दिया है। अर्थात कहने का तात्पर्य वह किसान से उसके खेत छीन लिए गए हैं और वही किसान आज क्या हो गया है, खेतीहर मजदूर बन गया है। जो उसका खेत अपना खेत हुआ करता था वो खेतों का क्या कर लिया गया है, वो छीन लिए गए हैं। उन खेतों में उपजी हरी भरी लहराती फसल, इनके तिनके उनके स्वयं के जीवन में हरियाली थी, खुशियाँ थी, जिसे देख कर वह हमारी खुशी में फूला नहीं समाता था। लेकिन आज वह खुशी क्या हो गई है, वह उजड़ गई है, परंतु अब सब कुछ वह उसके लिए जाता दिखाई दे रहा है। किसान का वह एकमात्र बेटा, उसका एक लाठी, जो अंधे की लाठी जिसे कहते हैं, आंखों का तारा जिसे कहते हैं, वह उसका अत्यधिक प्यारा बेटा आज
आज उसकी छवि उसकी सूनी आंखों में घूमती है। और क्या, क्योंकि निर्दयी निष्ठुर जमींदार के लोगों ने, उनके कारिंदों ने उसे भरी जमाने में उसके बेटे को लाठियों से पीट कर निर्दय पूर्वक उसको मार डाला था। अपने बुढ़ापे की लाठी को यूं असमय ही चलते देखकर, छिनता हुआ देखकर किसान का हृदय विदीर्ण हो जाता है। उसका कंठ का कीर्ण जीवन वो देखते ही बनता है, देखा भी नहीं जाता। वह अपने इस दैन्य दुख को अपनी सूनी आंखों में बार बार देखता हुआ, आंखें नीचे हुए देखता रहता है, यानी कि अपने अंतर मन में उसको अनुभव करता रहता है। अगला है तीसरा, बिका दिया घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई वर्दों की जोड़ी। कुर्क मतलब होता है नीलाम करना। कुर्क हुई वर्दों की जोड़ी, वर्दों मतलब बैल, उजरी उसके सिवा किसे कब, पास दुहाने आने देती, पास दुहाने आने देती, आंख में नाचा कर दी उजड़ गई जो सुख की खेती। तो देखिए, महाजन मतलब ब्याज पर धन लेने वाले, उधार देने वाले, कौड़ी मतलब एक भी पैसा नहीं बचा, और उजरी मतलब उजड़ गई, ठीक है ना। या उजली एक बात ये भी है कि सफ़ेद गाय का नाम है। सेवा मतलब अलावा, दुहाने मतलब दूध दुहना, और आंखों में नाचना मतलब बार बार सामने आ जाना, ठीक है ना। तो इस तरह से वो कहते हैं। क्या कहा, देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि पुरंदर पंत ने इस पद्यांश में महाजनों के शोषण की मार से त्रस्त किसान के दीनहीन और बेबस का चित्रण, सजीव चित्रण किया है। तत्कालीन जमींदारों महाजनों ने के शोषण की अनंत गाथा का सही चित्रण करते हुए, अंकित करते हुए उन्होंने कहा है कि महाजन ने उधार दिए गए मूलधन पर उसका भस्मासुर की तरह विकराल विशाल होती गई उसकी सूद, यानी उसका जो ब्याज है नाम पर सीधे साधे किसान पर घर बार बिकवा दिया। साथ ही उस कर्ज को चुकाने के क्रम में उसके प्रिय बैलों की जो जोड़ी है, ठीक है ना, वह जोड़ी भी क्या हो गई है, बिक जाती है, वह नीलाम हो जाती है, उसके गुरुओं ने नीलाम कर दिया। आज भी किसान की आंखों में उन अपने प्रिय बैलों की जो है वो छवि को बार बार दिखलाई पड़ती है, जो उसकी आंखों में रह रहकर क्या होती है, चुभती रहती है। अभिप्राय यह हुआ कि वर्तमान किसान अपने हाथ से अपने अतीत को खो चुकी वस्तुओं को ध्यान करके बहुत ही अपने मन ही मन रोने लगता है। अचानक किसान को अपनी अत्यधिक प्रिय सफ़ेद गाय, यानी कि उसका जो नाम था उजरी, वो याद आने लगती है, उसको याद करने लगता है, जो अपने मालिक के पास दोहने को भी क्या है, छटकने लगती है। उसके अलावा किसी को फटकने नहीं देती, किसी को पास नहीं आने देती। लेकिन वो उसके बाद में बावजूद इसके वो क्या है, दुष्ट निर्दयी महाजन ने उसे कर्ज के नाम पर नीलाम करवा दिया है, किसी को दे दिया है। एक एक करके उसकी सभी प्रिय वस्तु उसके हाथ से जाने लगी हैं। उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी गाय स्नेहवश बरबस उमड़ पड़ता है। हाय बेचारे किसान का सुखमय उसका जो जीवन है, वो महाजन के शोषणकारी प्रथा और उसके कर्ज के दुष्चक्र से आज पूरी तरह से क्या हो गया है, उजड़ गया है। पुराने सुखमय दिनों की स्मृति आते ही उसकी आंखों में करुणा एवं पीड़ा के सुर देखने को, उसके भाव उभर आते हैं, वो देखने को उभर आते हैं, दिखाई दे जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, आज उसकी किसान की स्थिति का वर्णन जो किया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में, और इसका शेष भाग आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।